हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज हम लोग बात करेंगे, जब हम नवरात्रे कर लेते हैं कंप्लीट तो उनका जो चौकी वगैरह है उसको कैसे उठाते हैं, सामान का विसर्जन कैसे करते हैं और लॉकडाउन में विसर्जन हम कैसे करेंगे घर पर ही। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अपनी चौकी लगाई है और मैंने यहाँ पे अखंड ज्योत जला रखी है। लेकिन कुछ लोग अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते, जैसे वो उसका नियम पालन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप सुबह शाम की ज्योत कर कर भी नवरात्रे रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे नारियल की। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस नारियल को फोड़ के खा लेना चाहिए, प्रसाद बांट देना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसे नहीं खाना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग भी इसको नहीं खाते हैं, क्योंकि हम पूरे 9 दिन इसकी पूजा करते हैं और हमने इसमें भेंट बांधी है, माता का स्वरूप मानते हैं इसे हम। तो हम इसे चढ़ा के ही आते हैं, जिस भी मंदिर में आपकी आस्था हो तो आप उसमें चढ़ा के आएँ। और लास्ट वाले दिन या कई लोग इसे पानी में प्रवाहित भी करते हैं। और अगर आपको खोल के ही खाना है तो देखिए, मैं उसी दिन पहले ही दिन 2 नारियल खरीद लेती हूँ। एक जिस पे हमने चुन्नी मोली बांधी है वो हमारी माता रानी की भेंट के रूप में जाता है, और दूसरा आप पूजा में भी यहीं पे भी रख सकते हैं, इसकी पूजा कीजिए। और ये आप खोल के खा सकते हैं प्रसाद के रूप में, और कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो आप हमेशा 2 नारियल खरीदा कीजिए। तो इस तरह से हम नारियल को ले लेंगे, और जो ये नारियल है वो जो भी आपका मंदिर हो, जो जहाँ आपका कुल देवी हो वहाँ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो नवरात्रे खत्म होने के बाद आसपास के मंदिर में भी। और ये देखिए, ये जो हम इसके अंदर भेंट बांधते हैं ये मेरी पिछले बार की है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग जा नहीं पाए थे, तो ये संभाल के मैंने रखी हुई है। तो इस बार की भी अगर हम जा पाएंगे तो मैं चढ़ा दूंगी, नहीं तो वो भी संभाल के रख लूँगी। तो ये भेंट है, इसे हमें खोलना नहीं होता, हमें ये क्यों किसी भी मंदिर में जहाँ आप जाते हैं वहाँ इसे हम चढ़ाए आएंगे। और ये देखिए, जो आम के पत्ते हमने 5 पल्लव हमने लगाए थे इसमें, तो आप इन 5 पत्तों को, ये देखिए हरे ही रहेंगे क्योंकि मैं इन्हें पानी में डिप करके ही लगाती हूँ, तो ये सूखते नहीं हैं। और जब हम इसे नवरात्रे पूरे हो जाते हैं तो मैं इनकी एक बंदरवाल बना देती हूँ कलावे से बांध के, जिसे मैं अपने गेट पे लगाती हूँ। बहुत शुभ रहती है ये। और ये जो बीड़ा हमने बांधा था माता रानी की भेंट, ये हमें मंदिर में चढ़ा के आनी है। आप आसपास के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, या कोई बड़े मंदिर में जहाँ आपकी कुल देवी हो आप वहाँ भी चढ़ा के आ सकते हैं। इसे संभाल के रख लीजिए और जब आपका जाना हो तब आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पत्ते सूख जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें जहाँ माता रानी का और सामान आप प्रभावित करते हैं या रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। और घर में किस तरह से रखेंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी वीडियो में। तो ये पत्ते तो आप अपने बाकी सामान के साथ रख सकते हैं अगर सूख जाएं, और अगर सूखे नहीं हो तो इसकी बंदरवाल ज़रूर बनाइएगा और फिर अपने गेट पे लगा लीजिएगा, किचन के या मेन गेट पे। और जो लोटे के अंदर हमारा सामान होता है, जिसमें हम चांदी का सिक्का सुपारी वगैरह रखते हैं, वो आपको आपके पूजा के वहाँ पे रखनी है जगह पे। या फिर जैसे आपकी 2-4 इकट्ठी हो गई हैं सुपारी, तो आप अपने जो भी हाँ जहाँ आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, वहाँ पे संभाल के रख लीजिएगा। और क्योंकि हमने चांदी का सिक्का लिया था तो ये हमारा पूजा में यूज़ होता रहेगा। और जिसके अंदर हल्दी की गांठ है वो भी आप अपनी संभाल के रख सकते हैं, आप अपने किचन में खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका जल है, पहले वो अपने सारे घर में आप छिड़किएगा उसे, और उसके बाद सब जने थोड़ा थोड़ा सा उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर लीजिएगा। और उसके बाद भी जल बच जाता है, क्योंकि ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये मिट्टी का पात्र नहीं है, उसमें तो सूख जाता है। तो जो अगर इसमें जल बच जाता है तो उसके बाद आप या तो तुलसा जी के पेड़ में डाल सकते हैं, किसी भी पूजनीय वृक्ष में डाल सकते हैं, या फिर आप इसे सूरज को अर्घ दे दीजिएगा। लेकिन अर्घ ऐसे दीजिएगा कि ये जो जल है ये पानी जो है पैरों में ना आए। तो आप इसे बचाते हुए अच्छे से अर्घ दीजिए, क्योंकि ये बहुत पूजा हुआ पानी है, हमारे 9 दिन की पूजा आस्था का पानी है। अब हम बात कर लेते हैं माता की मूर्ति की। कुछ लोग तो मूर्ति ही पूजते हैं और वही हर साल आप अपने रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरी यहाँ पे पत्थर की है मूर्ति, संगमरमर की, तो हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग नवरात्रों में हर बार नई मूर्ति लाते हैं, मिट्टी की बनी हुई, या घर पे बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो फिर वो तो आपको विसर्जन करनी ही पड़ेगी। आप बहुत आसानी से घर पर उसको विसर्जन कर सकते हैं उसका। और लेकिन अगर आप मिट्टी मतलब पत्थर की इस तरह से यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर से एज़ यूज़ुअल अपने मंदिर में रख के इसकी नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। और जो ये मुकुट है देख रहे हैं आप, ये मैंने खुद बनाया है, जौ से बनाया है। इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साड़ी है, माता रानी के गहने हैं, मुकुट है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो सुहाग का सामान है, ये सुहाग का सामान मैं हमेशा जो है, जो हम कुलदेवी पे अपनी पे जाते हैं तो मैं वहाँ जाके चढ़ा आती हूँ।
तो आप वहाँ चढ़ा के आ सकते हैं। आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं इसे, ऐसा नहीं है कि आप इसे खुद यूज़ नहीं कर सकते, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो या तो आप इसे संभाल के रख लीजिएगा, जब आपका इकट्ठा कर लीजिएगा, ख़राब होने की चीज़ तो है नहीं। जब लॉकडाउन खुले तो जिस भी मंदिर में आप दर्शन को जाएँ वहाँ पर चढ़ा के आ सकते हैं। और ये जो देखिए, ये हम करसी करते हैं, भोग लगाते हैं, धूनी देते हैं, तो ये सारी आप किसी एक जगह पे इकट्ठी करते रहिएगा। और ये देखिए, ये जो मेरे गणपति महाराज है, जो हमने गणपति महाराज को स्थापित किया था, उन्हें भी हम उठा के यूँ का यूँ अपने मंदिर में रख देंगे। और जो पत्ते और फूल वगैरह, चावल वगैरह इनको चढ़ाए हैं, वो हम एक साइड पे अलग कर लेंगे। और इस तरह से आप ये जो राख है, रोज़ की धूपबत्ती जोत वगैरह करेंगे, ये सारा सामान आप एक जगह पे इकट्ठा करते रहिएगा। इसको आपको कूड़े वगैरह में नहीं फेंकना है, या फिर इसको ऐसे ही मत फेंकिएगा, इकट्ठा कीजिएगा। और उसके बाद ये जो हम अखंड जोत जलाते हैं, तो जब आप नवमी वाले दिन तक तो ये जलनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें घी बढ़ाना बंद कर दीजिएगा। और उसके बाद ये जोत अपने आप इसकी बत्ती खींचते रहिएगा और ये अपने आप ही जो है पूर्ण हो जाएगी। आप इसे खुद से हाथ से फूंक मार के पूर्ण मत कीजिएगा, इसे जब तक ये जलती है तब तक इसे जलने दीजिएगा। और ये जो हम इस तरह से चिमटी लेते हैं, प्लकर लेते हैं जोत के लिए, ये आप अलग ही रखिएगा, अपना घर का अलग और जोत का अलग। और इसे भी आप हमेशा रीयूज़ कर सकते हैं, ये हर बार नया नहीं लिया जाता। और ये देखिए, इस तरह से ये भोग का जो मैं प्रसाद बनाती हूँ मेवा का अपने घर पर ही, ये आप सारी कन्याओं में बांटकर ख़त्म कर सकते हैं, घर के सब लोगों को दीजिएगा पंचमेवे का प्रसाद। तो ये वाला प्रसाद है जो, ये भी आप अपना जो है खाकर ख़त्म कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो ये ज्वारे हैं, इसे आप ऊपर से कैंची से काट लीजिएगा हरे हरे, उसका आप जूस बना के घर में सबको प्रसाद के रूप में दीजिएगा। और जो बाकी का बच जाएगा उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, कहीं साइड में रख दीजिएगा, साफ़ जगह पे खिंडाइएगा मत। और वो सूख जाएंगे तो वो खाद ही बन जाती है। और जो चावल हैं हमारे, थोड़े से तो आप अपने, जहाँ भी आप अपने चावल वगैरह रखते हैं वहाँ रखिएगा, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, बाकी आप चिड़ियाओं में डाल दीजिएगा। और ये जो आपके सूखे हुए फूल वगैरह होंगे रोज़ की पूजा के, और ये जो करसी वगैरह होंगी, धूप जो आपने रोज़ जोत वगैरह जलाई होंगी, उन सबको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। सूखे सूखे पत्ते वगैरह, जो हमारे ये आम के पत्ते हैं, सूख जाएंगे जब वो, या हमारे जो पान का पत्ता है, इन सबको इकट्ठा करके किसी तसले वगैरह में या किसी बड़े बर्तन में डाल लीजिएगा आप। और थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के, उसमें कपूर डाल के आप उसका एक छोटा सा हवन कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी राख रह जाएगा, तो फिर आप इसे अपने पौधे वगैरह में डाल के मतलब यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर पे कच्चा हो तो आप उधर गाड़ भी सकते हैं। लेकिन आजकल के फ्लैट वगैरह में लोगों के कच्चे घर नहीं होते, थोड़े बहुत भी, तो आप किसी गमले में डाल दीजिएगा उसको। आप इस तरह से भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर चौकी उठाइएगा तो चौकी पे जो ये लाल कपड़ा होता है, इस लाल कपड़े को आप रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, जब भी आप पाठ पूजा करते हैं तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। और जिसमें हम ज्वारे बोते हैं, अगर आपने मिट्टी के उसमें पात्र में बोए हैं तो आप उसे चिड़ियाओं के पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका यूज़ हो जाता है। नहीं तो आप उसमें फूल वगैरह या पौधे वगैरह भी लगा सकते हैं। और माता की मूर्ति का विसर्जन आप घर पर ही कर सकते हैं, जैसे हमने गणगौर माता का करा था। उस क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है तो वो मिट्टी ही हो जाएगी, तो फिर वही गमलों में हम लोग उसे डाल सकते हैं। और बाकी सब चीज़ों का मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें प्रिटी कॉर्नर को। और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।